अच्छा जी, आई एम सॉरी आई हैव लॉस्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस चैट। एक क्वेश्चन मुझे उसमें याद था कि मैं लेवल 3 का लैंडमार्क दोबारा से दिखा दूं, और एक आई थिंक आईजीवी के रिलेटेड था, तो यहाँ मैं ये दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। पहले इंटरनल जगुलर वेन जो है, इंटरनल जगुलर वेन के आगे इस एरिया में अच्छा लेवल 2 फिर करवा दूं। अच्छा ठीक है। अच्छा लेवल 2 देखिए, मैंने आपको कहा था इसमें 2A होता है और 2B होता है नोड, ठीक है, जिसकी एनाटॉमिकली डिवीजन होती है बेस्ड ऑन स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, ठीक है। स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व आपको सीटी पे नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो रेडियोलॉजिकली स्पीकिंग हम डिवीजन करते हैं बेस्ड ऑन द इंटरनल जगुलर वेन, ठीक है। तो इंटरनल जगुलर वेन के सामने, मतलब ये आप स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड है ना, अगर आपको यहाँ एक नोड नजर आ रहा है, ये जो मैं कर्सर के साथ ड्रॉ कर रहा हूं, या आपको यहाँ नोड नजर आ रहा है, या आपको यहाँ नोड नजर आ रहा है, ठीक है। इफ यू सी अ नोड ओवर हेयर, तो दिस इज लेवल 2A नोड, ठीक है, बिकॉज इट इज लाइंग एट द लेवल ऑफ इंटरनल जगुलर वेन और इट इज लाइंग एंटीरियर टू द इंटरनल जगुलर वेन, तो वो उस नोड को हम कहेंगे एस लेवल 2A, ठीक है। अब अगर there is a node which is lying posterior to the internal jugular vein, let's suppose यहाँ नोड पड़ा है, या let's suppose यहाँ नोड पड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ नोड पड़ा हुआ है which is lying posterior to internal jugular vein, तो उस नोड को हम 2B नोड कहेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई है? आईजीवी के पीछे पड़ा है, लेकिन स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड की बाउंड्री के अंदर ही है, मतलब यहाँ है, यहाँ नहीं पड़ा हुआ, मतलब पोस्टीरियर ट्रायंगल में नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पड़ा हुआ है या यहाँ पड़ा हुआ है, लाइंग पोस्टीरियर टू आईजीवी, तो दैट इज 2B नोड, ठीक है। आई होप वो 2A एंड 2B वाली बात जो है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो आईजीवी के साथ दो राइट बाउंड्रीज हैं, एक कैरोटिड है, ये दोनों कैरोटिड्स हैं। यहाँ आपकी कैरोटिड की बाइफर्केशन होती है ना इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, तो ये दोनों कैरोटिड्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं बेसिकली, ठीक है। सो आई होप दैट कंफ्यूजन इज क्लियर। अच्छा, अब आते हैं लैंडमार्क टू आइडेंटिफाई लेवल 3। अच्छा, लेवल 3 के लिए मैंने आपको कहा था आपका लैंडमार्क ये है कि यू विल बी हायोइड बोन से नीचे एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज से ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो अब इस स्लाइस में अगर आप आके देख लें, तो हायोइड बोन से नीचे आपकी स्टार्ट हो जाती थी, आफ्टर सम टाइम आपकी थायराइड कार्टिलेज स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो थायराइड कार्टिलेज आपको इस तरह पिरामिडल शेप कार्टिलेज आपको नजर आएगी, ये नजर आ रही है आप सबको, जिसके ऊपर मेरा कर्सर फिलहाल है। दिस इज योर थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। एंड ये जो इसके यहाँ पीछे एक और आपको रेडियो पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिकॉइड, ठीक है, ठीक है। सो हायोइड बोन से नीचे और क्रिकॉइड कार्टिलेज से ऊपर, ठीक है, ये सारा जोन जो है ये आपका लेवल 3 का जोन है। तो इसमें आपको ये क्रिकॉइड कार्टिलेज भी यहाँ नजर आ रही है, और इसमें आपको यहाँ थायराइड कार्टिलेज भी नजर आ रही है। सो व्हेन ये दो लैंडमार्क्स आपको नजर आ रहे होंगे, और ये आपका यहाँ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल यहाँ भी है, एंड ये स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल यहाँ भी है, ठीक है। सो इसके मीडियल एस्पेक्ट में अगेन अगर आपको यहाँ देखें इतना बड़ा नोड नजर आ रहा है, सो दिस इज, यू वोंट कॉल दिस एज लेवल 2, यू विल कॉल दिस एज लेवल 3 नोड, ठीक है। सो बिलो द हायोइड एंड अबव द क्रिकॉइड, ठीक है। इन दो लेवल्स पे, इन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान अगर आपको कोई नोड नजर आए विच इज लाइंग मीडियल टू द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, सो दैट इज योर लेवल 3 नोड, ठीक है। तो देखें यहाँ आपके पास एक लेवल 5 भी है विच आई टोल्ड यू स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के पीछे पड़ा होगा, और क्रिकॉइड यहाँ आपकी डिलिमिनेशन करता है बिटवीन द लेवल 5A एंड 5B, ठीक है। तो 5B जो है वो आपके क्रिकॉइड के लेवल पे क्रिकॉइड से नीचे स्टार्ट हो जाता है। सो दिस यहाँ जो आपको ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में इतना बड़ा नोड नजर आ रहा है, दिस इज अ लेवल 5B नोड, ठीक है। डॉक्टर शायरीन आपकी वो क्लियर हो गई है कंफ्यूजन रिगार्डिंग लेवल 3? अच्छा, हाउ टू एक्सप्लेन दीज नोड्स टू द एग्जामिनर?
नोड्स आपने इसी तरह एक्सप्लेन करने हैं जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि यू आर सीइंग क्या कहते हैं एन आइसोडेंस या हाइपोडेंस स्ट्रक्चर, आप डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो। आप कहोगे कि आई एम सीइंग हाइपोडेंस या आइसोडेंस मास on the medial aspect of the sternocleidomastoid muscle, which seems to be lying between the hyoid bone and the cricoid cartilage. It has lost it is oval, it is round in shape. ठीक है, size is roughly, let's suppose 10 millimeters, 15 millimeters. ठीक है, with or without any sign of central necrosis. Central necrosis क्योंकि मैं आपको interpretation वाले वेबिनार में दिखाऊंगा, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये नोड में आपको सिर्फ सेंट्रल नेक्रोसिस नजर आ रही है, सिर्फ लिम्फ नोडेनोपैथी आपको नजर आ रही है, एंड उसमें कोई एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन आप है या नहीं है। तो ये 4-5 बातें हैं जब आप कहोगे, दिस इज हाउ यू विल डिस्क्राइब इट टू ए एग्जामिनर बेसिकली। ठीक है, इंटरप्रिटेशन वाले सीक्वेंस में अगेन वी गो थ्रू इट मोर, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तो उसमें शायद इंशाल्लाह आई होप आप लिम्फ नोड की डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादा बेहतर कर पाओगे। तो अच्छा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर फहद जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि ये जो लेवल 5B नोड मेंशन हुई है यहाँ पे, लेवल 5 की डिमार्केशन होती है इन A एंड B वाया क्रिकॉइड कार्टिलेज, और यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज हमें नजर आ रही है, तो व्हाई नॉट इट इज 5A? ये आप देखें एक स्लाइस से नहीं कहोगे, यू हैव टू लुक एट मल्टीपल स्लाइसेस। हो सकता है कि लेवल 5B से स्टार्ट हुआ था लेकिन ऊपर की तरफ इतना गया हुआ है कि ऑलमोस्ट क्रिकॉइड तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो यू विल नॉट से इट ऑन द बेसिस ऑफ वन स्लाइस ओनली। ठीक है, यू हैव टू लुक एट मल्टीपल स्लाइसेस, उससे फिर आप जज करोगे। ये तो हमारे पास एक स्लाइस है तो हम गेस कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्ली नीचे से ये नोड स्टार्ट हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है क्रिकॉइड से। ठीक है, हो सकता है ऊपर वाली स्लाइसेस में ये ना हो, मौजूद ही ना हो, तो फिर तो हम इसको 5A नहीं कहेंगे ना। ठीक है ना, ओके जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, मोस्ट वेलकम। अच्छा, क्वेश्चन था 5A और 5B में डिफरेंशिएशन, लाइक आई सेड वो हम क्रिकॉइड कार्टिलेज के बेस पे करेंगे। ये कार्टिलेज जब आपको नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी तो दिस इज द डिलिनिएटिंग पॉइंट। इससे ऊपर अगर आपको नोड नजर आ रहा है तो वो फिर आपका 5A नोड होगा, और इससे अगर नीचे आपको नजर आ रहा है तो वो 5B का नोड होगा। ठीक है, सो अगेन इसकी मैं इंटरप्रिटेशन में स्लाइड्स डालूंगा, तो आई होप उससे आपको ये क्लियर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सेंट्रल नेक्रोसिस कैसे नजर आएगा? सेंट्रल नेक्रोसिस आपको नजर आएगा सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। ये स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड को देख लेना, सेंटर में इस तरह रेडियोलूसेंट होगा, ठीक है, एंड उसकी जो पेरिफेरी होगी वो इस तरह ब्राइट सी होगी। ठीक है, तो इस तरह का आपको सेंट्रल नेक्रोसिस यूजुअली इस तरह नजर आती है, पेरिफेरी ब्राइट होती है, सेंट्रली वो डार्क होता है नोड। ठीक है, अच्छा, क्रिकॉइड से ऊपर A है एंड क्रिकॉइड से नीचे B, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आई गेस 5B में सेंट्रल नेक्रोसिस नजर आ रही है समवट, हाँ आप कह सकते हैं मे बी ये सेंट्रल पॉइंट जो है ये थोड़ा डार्क है, तो मे बी आप कह सकते हो कि इट हैज स्टार्टेड, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं लेवल 4 की तरफ। लेवल 4 में मैंने आपको कहा था ना कि आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज गायब हो जाएगी एंड आपको सिर्फ ट्रेकिया नजर आएगा। तो आप देख लें, अब आप ये जो है ट्रेकिया है, दिस इज द एसोफेगस। ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर आपको एक थिन सी एक रेडियोलूसेंट लाइन नजर आ रही होगी, दीज आर द ट्रेकियल रिंग्स। ठीक है, तो जब आपको ट्रेकियल रिंग्स नजर आनी शुरू हो जाए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, इसके ऊपर ये जो आपको साइड पे एक इस तरह एक डिफ्यूज वाइटिश मास नजर आ रहा है, दिस इज द थायराइड बेसिकली। ठीक है, ये भी ज्यादा ब्राइट है, तो जब थायराइड ग्लैंड आपको बाहर नजर आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, ऑब्वियसली इसमें आपके पास एसोफेगस भी क्लियरली पड़ा हुआ है, सामने नजर आ रहा है, तो तब आपके पास अगर ये अगेन यू विल आइडेंटिफाई द स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड, दिस इज द स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड ओवर हियर। ठीक है, यहाँ भी दिस इज आल्सो द स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड। तो अगर इस एरिया में फिर आपको कोई नोड नजर आए, ठीक है, सो दैट विल बी अ लेवल 4 नोड। ठीक है, अगेन यहाँ आपके पास
जो है ये कैरोटिड की बाइफर्केशन और यहाँ इंटरनल जुगुलर वेन ये आपको काफी क्लियर इसमें नजर आ रही है, ठीक है। तो इस एरिया में जो नोड आपको नजर आएगा दैट विल बी लेवल 4 नोड। जब आपको ट्रेकिया के ऊपर कुछ भी ना नजर आए एक्सेप्ट दिस ट्रेकियल रिंग एंड यहाँ थायराइड ग्लैंड जब आपको नजर आना स्टार्ट हो जाए, सो SCM स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड की मीडियल एस्पेक्ट पे यहाँ कुछ भी नजर आया आपको दैट विल बी ए लेवल 4 नोड, ठीक है। ये स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के पीछे अगेन एरिया जो है दिस इज पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, इसमें कुछ नजर आया तो दैट विल बी ए लेवल 5 नोड। और लेवल 6 यू नो आर द प्री ट्रेकियल नोड्स, तो मैंने आपको कहा ना ट्रेकियल रिंग्स नजर आ गई तो मतलब ट्रेकिया भी यही है, तो इस एरिया में अगर आपको कोई नोड नजर आया दैट विल बी लेवल 6, ठीक है। यहाँ जो SC लिखा हुआ है इसको स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड ना समझें, ये स्केली मसल्स हैं आपके, ठीक है, एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर स्केली मसल्स, ठीक है। तो इसमें खैर अपने आप को बेशक कंफ्यूज ना करें, जस्ट रिमेंबर द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, जस्ट रिमेंबर कि थायराइड आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ देखिए आपको ट्रेकियल रिंग्स नजर आ रही है, ठीक है। तो जब ट्रेकियल रिंग्स नजर आ जाए, थायराइड नजर आ जाए, समझ जाए यू आर लुकिंग एट लेवल 4, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन फिर दोबारा उस 5A के ऊपर ही आया है। देखें अभी जो आपके पास यहाँ नोड नजर आएगा ना, देखें वी आर नाउ बिलो द क्रिकॉइड, ठीक है। सो दिस इज नॉट जस्ट लेवल 5, यहाँ जो आपको नोड नजर आएगा वो लेवल 5B का होगा, ठीक है। यहाँ देखें आपके पास हायोइड बोन है नजर आ रही है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से ऊपर लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ जो भी लिम्फेडेनोपैथी होगी वो 5A होगी, ठीक है। यहाँ आपके पास मैंडिबल है, मैंडिबल जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज से ऊपर होता है, तो यहाँ जो भी लिम्फ नोड आपको नजर आएगा वो 5A होगा, ठीक है। लेकिन क्रिकॉइड से जो भी नीचे आपको नजर आएगा, क्योंकि इस लेवल पे हम क्रिकॉइड से नीचे हैं, तो ये सारा एरिया जो है ये 5B का है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी सर, बस मुझे ये पूछना था कि हमने पहले हायोइड पे देखना है, अगर इसी सेम जगह पे नजर आ रहा है और हायोइड नजर आ रही है तो वो 5A है, ठीक है। और अगर हम उस लेवल से थोड़ा नीचे आ गए और क्रिकॉइड नजर आ रहा है तो वो 5B है, लेकिन जगह सेम है, एरिया ऐसे ही है। अगर आपको क्रिकॉइड नजर आ रहा है तो नहीं, आप मल्टीपल स्लाइसेस पहले देखो, अगर वो नोड हायोइड से ऊपर नजर आ रहा था आपको, सॉरी हायोइड के लेवल से नजर आ रहा है क्रिकॉइड तक, तो ये 5A है। अगर क्रिकॉइड से लेके फिर आप नीचे सेक्शंस में जा रहे हो, लाइक इस सेक्शन तक आप आ गए हो, ठीक है, तो वो फिर 5B वाला नोड होगा, ठीक है। ओके ओके, क्लियर होगी ये बात? I'll still try to find थोड़ी इंटरैक्टिव सी अगर वो हो वीडियो या वो टाइम मुझे मिल जाए तो, बल्कि आई थिंक एक है भी, मैं बाद में ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, तो आई होप उससे वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है? आई थिंक वी आर डन। चलिए, हाँ इसमें शायद आपको थोड़ा वो हो जाए, क्लियर हो जाए। ये कोरोनल व्यू है ऑफ द सेम वो सेम लिम्फ नोड लेवल्स पे, ठीक है। अब देखें यहाँ जहाँ हायोइड लिखा हुआ है, हायोइड से ऊपर जो है दैट इज लेवल 2 वाला एरिया, ठीक है। हायोइड से नीचे जो आपके लेवल है, हायोइड से लेके यहाँ क्रिकॉइड तक, देखें ये क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ नीचे है, ये जो है दिस इज द थायराइड कार्टिलेज ओवर हियर, ठीक है। तो ये सारा लेवल 3 का जोन है, और क्रिकॉइड से नीचे अगर है तो दैट इज लेवल 4, ठीक है। सो आई होप इसमें आपके ये लेवल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, जी एनी क्वेश्चंस? आई नो ये लिम्फ नोड वाली बात जो है वो थोड़ी हो सकता है कंफ्यूजिंग होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन था, ए इसमें क्या है? ए इज द कॉमन कैरोटिड, ए इसमें कॉमन कैरोटिड है। सॉरी ये स्क्रीन बंद हो गई। ए जो है ना, ए इज द कॉमन कैरोटिड। ये अभी जब थोड़ा आप नेक में ऊपर जाएंगे ना, इस तरह C3 C4 लेवल पे, यहाँ
देखिए यहाँ ये बाइफरकेट कर रही है into the external and internal carotid. ठीक है, so A is your common carotid. ठीक है, vertebras they could help Dr. Iram, but again मेरी vertebral anatomy इतनी अच्छी है नहीं, and क्योंकि आपकी TNM level, sorry TNM नहीं, ये जो radiological levels हैं ये vertebra के levels पे नहीं होते, हर एक बंदे में vertebral levels और वो different होते हैं somewhat. तो I think if you remember the hyoid and the cricoid और ये बाकी structures अगर आप identifying सीख लो तो I think वो शायद ज़्यादा बेहतर होगी. I think it would be vertebral anatomy आपको probably बहुत ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए कि आप different vertebra के बनिस्बत से आप levels identify करो. I'm not saying it's impossible, but I'm saying probably हम क्योंकि as dentist हमें usually at least I am speaking from personal experience हमें इतनी अच्छी anatomy नहीं पढ़ाई गई थी neuroanatomy, so I would not rely on that. I would not rely on vertebra. मैं बाकी levels बाकी structures पे depend करूँगा for identification. अच्छा question है is it bony window? No, this is not bony window. इसमें आपको arteries वगैरह बहुत clear नजर आ रही है ना, contrast वगैरह दिया गया है. This is soft tissue window. ठीक है, इससे पहले तकरीबन जो एनाटमी की जितनी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी ना वो सारी बोनी विंडो थी विद एक्सेप्शन ऑफ दीज लिम्फ नोड वाली. देखें इसमें बोन इज मेटालिक वाइट. ठीक है, और देखें आर्टरीज इसमें आपको मैंने कहा था ना कंट्रास्ट दिया गया तो इसमें आपको आर्टरीज वगैरह बहुत क्लियरली नजर आ रही है. ठीक है, सो दिस इज सॉफ्ट टिश्यू विंडो. ठीक है, आपको ये यहाँ तक दिस वाज ऑल बोनी विंडो. ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको लिम्फ नोड के लेवल्स पढ़ाए हैं, ठीक है, ये जो सारी स्लाइसेस हैं दिस इज सॉफ्ट टिश्यू विंडो, दिस इज आल्सो सॉफ्ट टिश्यू विंडो. ठीक है, क्लियर हो गया जी? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें, अदरवाइज आई विल रैप अप दिस सेशन. सर ये जो सॉफ्ट विंडो होती है ये ऑलवेज कंट्रास्ट इन्हेंस्ड होती है? डिपेंड करता है लीजन पे, लेकिन लाइक आई सेड आप जब भी एससीसी का केस ऑर्डर करते हो सीटी के लिए तो वो हमेशा सॉफ्ट टिश्यू वो हमेशा विद कंट्रास्ट ही होगा क्योंकि कंट्रास्ट के बगैर लिम्फ नोड्स प्रॉपर्ली नजर नहीं आते. ठीक है, ऑल्सो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू जरूरी है कि हर लीजन जो है वो कंट्रास्ट के साथ इनहांस हो. सिर्फ वैस्कुलर लीजन्स जो होती हैं जिनकी वैस्कुलरिटी ज्यादा होती है वो आपको कंट्रास्ट इनहांसिंग नजर आएंगी. बाकी जो आपकी पैथोलॉजीज हैं जो ज्यादा वैस्कुलर वगैरह नहीं है तो वो आपको नॉन कंट्रास्ट एनहांसिंग होगी. आप कंट्रास्ट दे भी दोगे फिर भी आपको क्लियर ज्यादा नजर नहीं आती. ठीक है ना? ओके सर, इससे प्रीवियस स्लाइड जरा एक दफा पुट अप करते हैं. प्रीवियस वन, इससे प्रीवियस जी. बस ये जो बी वाली है ना इसमें थोड़ा सा ये जो इंटीरियर है ना 1B के साथ ये वाली चीज एक्सप्लेन करते हैं. 1B के साथ क्या है सर? ये वाला जो पूरा है ना बी वाली पिक्चर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर बी दें. को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा जी सर. देखें बी में जो है आपको मैंने कहा था थायराइड की कार्टिलेज जो है आपको एक्सियल व्यू में इस तरह पिरामिडल स्ट्रक्चर सा दिखाएगी. ठीक है, so whenever you see this pyramidal structure in front of the airway, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि आप थायराइड कार्टिलेज को देख रहे हो. ठीक है, थायराइड कार्टिलेज जो है आप देख लें इट लाइज बिलो द हायोइड बोन. ठीक है, ये हायोइड बोन है, ये थायराइड कार्टिलेज है. तो ये थायराइड कार्टिलेज जो है इट लाइज बिलो द हायोइड बोन बट अबव द क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है, यहाँ पोस्टीरियर एस्पेक्ट से भी देख लें हायोइड बोन के ये कॉर्नूस कुछ यहाँ बने हुए आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज. ठीक है, ओवर हियर, और क्रिकॉइड उसके पीछे यहाँ पड़ी है. तो मतलब क्रिकॉइड जो है थायराइड कार्टिलेज के नीचे पड़ी होती है. ठीक है, इस ये पिक्चर बस अपने जहन में याद कर लें. सो व्हेनेवर इट मींस के if you are looking below the hyoid but above the cricoid तो you are looking at level 3. ठीक है, तो यहाँ आपने अपने लिए sternocleidomastoid मसल पहले आइडेंटिफाई कर लेना है. यू कैन सी दिस मसल ओवर हियर. ठीक है, ये जो भी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, दिस मसल यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर.
यहाँ आपको मसल इसलिए शॉर्ट सा नजर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ वो मल्टीपल नोड्स हैं जिसने इस मसल को थोड़ा कंप्रेस किया हुआ है, तो इसलिए आपको ये मसल छोटा सा नजर आ रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ आप क्लियरली नजर आ रहा है ये मसल, ठीक है। सो यहाँ फिर आपने क्या करना है, यहाँ आपने कैरोटिड शीट के कंटेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। आपके पास ये इंटरनल जगुलर वेन है, यहाँ आपके पास बोथ कैरोटिड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, विच यू कैन अप्रिशिएट समवट ओवर हियर, ठीक है। तो लाइक आई सेड के लेवल 3 का जो नोड होगा वो इट विल लाई ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ दिस मसल, और देखें यहाँ मीडियल एस्पेक्ट पे ये बड़ा सा नोड पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड सिंस इट इज लाइंग एट अ लेवल जहां आपको थायराइड कार्टिलेज नजर आ रही है, तो यू शुड नो कि दिस इज लेवल 3, ठीक है। इस स्टर्नोक्लीटोमास्टॉइड मसल के पीछे आपको अगर एक बड़ा सा नोड नजर आ रहा है, तो लाइक आई सेड लेवल 5 जो होता है दोज आर पोस्टीरियर ट्रायंगल नोड्स, ठीक है, दोज लाई बिहाइंड द स्टर्नोक्लीटोमास्टॉइड मसल। तो ये स्टर्नोक्लीटोमास्टॉइड मसल के पीछे यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। इस स्लाइस को अगर मैं मजीद नीचे जाके देखता और भी इसको नीचे करता, तो प्रॉब्ली ये नोड मुझे फिर भी परसिस्टेंट नजर आता क्रिकॉइड से भी नीचे। तो क्रिकॉइड जो है वो डिलिनिएशन पॉइंट होता है बिटवीन लेवल 5A एंड 5B। तो क्रिकॉइड के नीचे भी अगर ये नोड मुझे कंटिन्यूअस नजर आता, तो आई वुड हैव सेड कि दिस इज प्रॉब्ली अ लेवल 5B नोड, ठीक है। इफ दिस नोड वाज प्रेजेंट अबव द क्रिकॉइड, मसलन मतलब मैं ऊपर जा रहा होता, लाइक लेट्स सपोज यहां तक जा रहा होता, ये ऊपर ये वाली जो स्लाइस है जहां भी मेरा कर्सर है, इफ आई कुड सी दिस लिम्फ नोड ओवर हियर, तो देन आई वुड नॉट कॉल इट एज 5B, देन आई वुड कॉल इट एज 5A, ठीक है, बिकॉज इट इज लाइंग अबव द क्रिकॉइड, ठीक है। सो आई होप दैट एक्सप्लेन्स लेवल 1B, 3, 5A एंड 5B। क्लियर हो गई है इसके बारे में कुछ, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? जी जी सर, थैंक यू। हो गया क्लियर? अच्छा जी, एनीबडी एल्स हु हैज अ क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? और आई थिंक शायद ये लिम्फ नोड्स ने सब कुछ शायद थोड़ा वो कर दी है, कंफ्यूज कर दिया है, बट यू जस्ट गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग अगेन एंड इन स्लाइड्स को जरा प्रैक्टिस कर लें। एंड इसके अलावा आई विल शेयर वेबसाइट लिंक विद यू, जिसमें आप खुद इस एक्सियल व्यू को ऊपर नीचे कर सकते हो, वो आपको बाकायदा लेबल डायग्राम बता देगा कि लेवल 5 और लेवल 2 और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। So I hope that will clear up things for you as well. So I will share that hopefully by tonight, inshallah. फिर भी if you have questions, I don't mind, मैं उसको फिर interpretation के session में भी फिर दोबारा repeat कर दूंगा. In fact, I'll try कि उसमें मैं multiple level के nodes जो हैं उनकी pictures उसमें डालूं ताकि आप लोगों की वो हो जाए, practice हो जाए, ठीक है? तो चलें, if there are no other questions, तो I'll wind up this session. एंड इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज रात तक मैं ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मैं अपलोड भी कर लूँ, सो यू गाइस कैन गो थ्रू देम। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बट यू आर शाय टू आस्क हियर पर्सनली, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, व्हिचएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। ये इसमें शर्माए मत, देयर इज लाइक आई हैव ऑलवेज सेड देयर इज नो सच थिंग एज अ स्टूपिड क्वेश्चन। तो पूछें, यही आप लोगों का सीखने का टाइम है। अभी आप लोग शर्माएंगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे कि गॉड फॉरबिड आप एग्जाम में स्टक हो जाओगे एंड यू वुड हैव सेड कि भाई कोर्स के पैसे भी दिए थे और सीखा भी नहीं कि भाई सीटी में नोट्स या बाकी चीजें किस तरह इंटरप्रेट करनी है। सो प्लीज आस्क, आई डोंट माइंड, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब माय पार्टिसिपेंट्स आस्क मी क्वेश्चंस, तो पूछें, ठीक है, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस से पूछें। आई कैन गारंटी यू 1000% दैट आई डोंट माइंड, ठीक है। So with that we'll wrap it up and hopefully inshallah मेरी कोशिश होगी कि next Saturday या Sunday को इंशाल्लाह इंटरप्रिटेशन का सेशन रख लें। उस दिन टाइम जरा अपने साथ ज्यादा निकालें क्योंकि that session usually takes up to 3 hours, क्योंकि वो आप लोगों पे बेस्ड है, आप लोग कितना जल्दी एक स्लाइड को पिकअप करते हो और वो करते हो, प्रेजेंट करते हो। So that's not in my hands, that will be completely in your hands.
तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड यस कमिंग वीकेंड को कोशिश करें कोई ऐसी कमिटमेंट ना रखें कि फिर आपको बीच में से जाना पड़े, बिकॉज आप लोगों की प्रैक्टिस है, इफ यू डोंट प्रैक्टिस तो नुकसान आप लोगों पे ही हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, ठीक है ना। चलें जी, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर फहद। अल्लाह हाफिज़। मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज़।